तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर। बोला जा रहा है कुछ चीजें घूमती हैं, कुछ चीजें नहीं घूमती हैं। हाँ सही बात है, जैसे दीवार है तो दीवार नहीं घूमता है, जैसे बॉल है तो वो उसको घुमा सकते हैं, झूलों को घुमा सकते हैं, झाड़ू को हम घुमा सकते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कुम्हार का चाक पूरा चक्कर लगाता है। देखिए पूरा चक्कर लगाने का मतलब क्या है ना, ये जो चाक है, ठीक है, जैसे मिट्टी का यहाँ पर बर्तन बनाया जा रहा है जिसकी सहायता से घुमा घुमा के। तो देखिए पूरा चक्कर लगाने का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये बिंदु लेते हैं, ठीक है, बिंदु से मापते हैं। तो बिंदु क्या होगा, इसको घुमाएंगे तो ऐसे घूम घूम के फिर से यहीं पर आ जाएगा। तो बोलेंगे कि वो एक चक्कर लगा लिया है, समझे। जैसे मान लीजिए यहाँ से मापेंगे तो ये भाग क्या घूमते 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 फिर से यहीं पर आ जाएगा। तो एक गोल चक्कर पूरा लगा लेगा ना, यानी 360 डिग्री वो घूमेगा, तो उसको बोलेंगे कि एक चक्कर वो पूरा लगा लिया। दरवाजे का पल्ला एक चक्कर से कम घूम पाता। सही बात है, एक चक्कर से कम घूम पाता, तो पूरा गोल घूम नहीं पाता, बिल्कुल इसकी तरफ पूरा गोल घूम पाता है, दरवाजा नहीं घूम पाता। उसी प्रकार झूला एक चक्कर से कम घूमता, सही बात है, जबकि दीवार बिल्कुल नहीं घूमती है। अब चलिए फोटो देखते हैं। देखिए ये कुम्हार का चाक है, पूरा गोल ऐसे क्या ऐसे पूरा गोल घूम जाता है, सही बात है। झाड़ू लगाने में एक चक्कर से कम घूमना पड़ता है। तो अगर कोई आदमी है तो ऐसे घूमा 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 पूरा ऐसे ऐसे झाड़ू लगाता है, नहीं ना। कैसे झाड़ू लगाता है, ऐसे किया ऐसे लगाया, ऐसे किया ऐसे लगाया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चक्कर तो बहुत कम ही लगा रहा ना, तो बोला जा रहा है एक चक्कर से कम लगाता है। एक चक्कर मतलब पूरा गोल घूमना चाहिए, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऐसे बस ऐसा है, तो एक चक्कर से कम तो है ही। आगे बोला जरा झूला आधे से कम चक्कर लगाती है। तो सही बात है, जो झूला देखिए जब बहुत ऊपर चले गए फिर इतना ऊपर जाती है, ऐसे घूमती है नहीं, झूला ऐसे घूमती है ऐसे, ठीक है। तो आधे से क्या हो रहा है, ये है ना, ये कम चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या, पीछे जा रही है आगे आ रही है, पीछे जा रही है आगे आ रही है, तो बस इतने ना है। तेज झूला को बोलेंगे कि ये आधा से कम चक्कर लगा रहे हैं, ठीक ना, ऐसे गए फिर आगे गए, ठीक है। अगर और आगे जाती ना, ऐसे और आगे ऊपर आधा, समझे, ऐसे होता ना, तो आधा तो यहाँ से यहाँ तक होगा ना। तो झूलो बताइए यहाँ से यहाँ जाता है, नहीं जाता है, ठीक ना, थोड़ा बहुत जाता है। जैसे देखिए झूलो क्या, झूलो बस यहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आधा से क्या, आधा से कम ही ना है, तो इसको बोलेंगे कि झूलुआ आधे से कम चक्कर लगाती है। अब यहाँ पर देखिए दरवाजे का पल्ला आधे से कम घूमता है। देखिए क्या, ये दरवाजे का पल्ला क्या आधे से क्या है, कम घूम रहा है, आधे से कम घूम रहा है ना। आधा कहने का मतलब क्या, ऐसे है तो यहाँ से यहाँ, दरवाजा यहाँ से यहाँ होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं दरवाजा यहाँ पर है, तो घूमते 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 एकदम दीवार से एकदम सट जाना चाहिए, तब जाके आधा होगा। तो दीवार से ये सट नहीं पाता है, समझे। तो इसलिए क्या बोलते हैं, दरवाजे का पल्ला जो है ना आधे से कम घूमता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कि दीवार जो है, दीवार तो क्या, घर की दीवार बिल्कुल नहीं घूमता है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे घूमेंगे तो दिशा क्या हो जाएगा, हमारा बदल जाएगा। फिर आगे जाएंगे, फिर आगे से ऐसे घूमेंगे तो फिर हमारा दिशा क्या होगा, बदल जाएगा। दिशा तो आपको पता ही होगा, 4 मुख्य दिशा होता है और 4 गो और दिशा होता है। अब जहाँ पर आप बैठे हुए हैं ना, तो वहां पर कितना दिशा है, सोचिए जरा, 10 गो दिशा है, 10 गो। कौन कौन दिशा होता है ये आपको बता ही देते हैं। देखिए मुख्य दिशाएं 4 होती है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैप पर ना, मैप पर ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है उत्तर, ठीक है, नीचे होता है दक्षिण, और इधर होता है क्या, पूरब, और इधर होता है पश्चिम। हो गया, इतना समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तर और पूरब के बीच में जो रहता है ना, उसको बोलते हैं उत्तर पूरब, या फिर उत्तर पूर्व भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर और पश्चिम के बीच में जो रहता है ना, उसको उत्तर पश्चिम बोलते हैं। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर बीच में भी तो कुछ रहेगा, तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में रहता है ना, उसको दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। और यहाँ पे भी तो बीच में रहेगा, बीच में रहने का मतलब यहाँ 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 ये सब, ठीक है ना। तो ये सब बोला जा रहा है। तो अगर पूरब और दक्षिण के बीच में रहेगा भाग, तो उसको बोलेंगे दक्षिण पूरब बोलेंगे, इसको दक्षिण पूर्व भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 8 गो दिशा हो गया, ठीक है, 8 गो दिशा हो गया। इसमें मुख्य दिशा बोलते हैं किसको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को, और बाकी और भी 4 दिशाएं हैं, ठीक है। ये क्या, ये सहायक दिशा है। अब जहां पर आप बैठे हुए जरा सोचिए, ऊपर और नीचे भी तो है, तो जहां आप बैठे हुए हैं तो वहां पर 10 दिशा है, लेकिन मैप पर कितना दिशा होता है, मैप पर 8 दिशा होता है। अगर आपसे पूछेगा कि मुख्य दिशाएं कितना होता है, तो 4 लिखिएगा, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और बोलेगा कि टोटल दिशा कितना होता है, तो 10। अगर मैप पे पूछेगा मानचित्र पर दिशा कितना होता है टोटल, तो लिखिएगा 8, क्योंकि मैप पर ऊपर नीचे नहीं ना होता है कुछ।
अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, घड़ी समय के अनुसार पूरा चक्कर, आधा चक्कर या एक चौथाई चक्कर लगाती है। मान लेते हैं कि मिनट लस हुई है, बाहर से चलना स्टार्ट हुआ, फिर से क्या, फिर से घूम के यहीं पर पहुंच गया, तो पूरा चक्कर लगा दिए। अब देखिए अब आधा चक्कर समझते हैं, पूरा चक्कर तो समझ लिए इसका, अब आधा चक्कर समझते हैं क्या होता है। देखिए मान लेते हैं घंटा वाला सुई लेते हैं, तो घंटा वाला सुई 12 बजे से चलना स्टार्ट हुआ था, फिर कहाँ पहुंच गया, 6 पे पहुंच गया, तो क्या हो गया, ये हो गया आधा, तो आधा चक्कर लगा लिया कौन, घंटा वाला सुई। उसके बाद एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब क्या होता है ना, क्वार्टर, जैसे आप क्वार्टर चाउमीन खाए होंगे, आधा से आधा। मान लीजिए कि घड़ी है, ठीक है, देखिए यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा है। अब आधा क्या होगा, आधा यहाँ से ऐसे कर देंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, आधा हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, आधा हो गया। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ क्या हो गया, आधा हो गया। अब इसको क्या करना, आधा का आधा, जैसे चाउमीन हाफ प्लेट का हाफ प्लेट क्या होता है, हाफ का भी हाफ, तो क्या हो जाता है, तो एक चौथाई हो जाता है। इसको हम बांट देते हैं, बांट दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, समझे, आधा का आधा क्या होता है, एक चौथाई। तो इतना चक्कर कोई लगाएगा तो उसको बोलेंगे एक चौथाई चक्कर लगाया, समझे, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, या फिर ये ले लीजिए, सब तो सेम ही है। तो यहाँ पर आसान भाषा में समझिए, अगर कोई एल ऐसे बनाएगा ना, या फिर टेढ़ा एल बनाएगा, या फिर ऐसे एल बनाएगा, फिर ऐसे एल बनाएगा, किसी भी तरह अगर एल बनाए तो समझिए कि क्या है, वो एक चौथाई चक्कर लगा रहा है, घड़ी में बोल रहा है, घड़ी में। तो देखिए यहाँ पर ये क्या, घंटा वाला सुई है, ये मिनट वाला सुई है, तो देखिए दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री का कोण बन रहा, तो समझिए क्या, एक चौथाई है। ये रूल घड़ी के लिए अप्लाई होगा, हो गया। तो यहाँ पर क्या, एक चौथाई भाग चलता है। अगर हम मान लेते हैं, ले लेते हैं किसको, घंटा का सुई ले लेते हैं, मानते हैं कि क्या 12 से चली थी सुई, अब 3 पे पहुंच गए, तो इतना क्या है, ये इतना क्या, एक चौथाई तो है घड़ी में, आपको बताया था ना कि आधा का आधा, ठीक है, तो ये क्या है, एक चौथाई है, तो है ना एक चौथाई ये वाला, तब हो गया। तो यहाँ पर घंटे का सुई एक चौथाई चली है। अब देखिए आगे, जब कोई वस्तु घूमती है तो अपनी दिशा बदलती है, सही बात है, जब कोई वस्तु घूमी तो दिशा बदले। मान लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ऊपर कौन सा दिशा बताया था, ऊपर में हिमालय है भारत के ऊपर, ठीक ना, उत्तर में, तो उत्तर में हम देख रहे थे। अब यहाँ पर मान लेते हैं 90 डिग्री घूमे, ठीक है, घूमे, तब हम किस तरफ देख रहे हैं, पूरब की ओर देख रहे हैं। तो यही बोला जा रहा है, जब कोई वस्तु घूमती है ना तो अपने दिशा बदलती है और क्या बनाती है, कोण बनाती है। हम पहले उत्तर देख रहे थे, अब देख रहे हैं क्या, घूम गए हैं पूरब की ओर, तो ये जो कोण बना, बना कि नहीं बना, बना। तो जब कोई वस्तु घूमती है तो अपनी दिशा बदलती है, तब वह कोण बनाती है, यही बात बोला जा रहा है। कोण यह बताता है ना कि कोई वस्तु कितनी घूमी है, आधा घूमी है, या फिर आधा से अधिक घूमी है, या फिर आधा से कम घूमी है। तो यहाँ पर हम क्या, उत्तर में थे और घूम के क्या हो गया, पूरब में हो गया। तो यहाँ पर हम कितना घूमे हैं, कितना घूमे, आधा नहीं घूमे, आधा से कम घूमे। आधा घूमने का मतलब क्या है, आधा घूमने का मतलब ऐसे थे और ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर आ गए, ठीक है ना, तो क्या हो गया, आधा घूमे। तो उत्तर की ओर देख रहे थे, अब देख रहे हैं दक्षिण की ओर, तब इसको बोलेंगे कि आधा घूमे। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। ये जो घर बहा रही है, तो यहाँ से चालू कर रही है, तो यहाँ बहा रही है, ऐसे बहा रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या, ये आधा से कम झाड़ू को घुमाई है, और ये क्या होता है, ये पूरा घूमता है। और ये हाथ पहले क्या था, पहले ये हाथ ना सीधा था, ठीक है ना, ये हाथ, ये वाला हाथ बोल रहे हैं, तो क्या था, सीधा था, ठीक है। अब क्या, इसको घुमा दिए, घुमा दिए, तो देखिए कितना कोण बन रहा, ठीक है ना। पहले क्या ये सब कोण ऐसे बन रहा था, अभी कोण कितना बना रहे हैं, ठीक है, ये आधा से कम कोण बना रहे हैं। अब देखिए उसके बाद देखिए घड़ी, देखिए ये आधा कोण कब बनता है, जब घड़ी इतना चला हो। अभी क्या, ये कम कोण बना रही है, कम, आधा से क्या बना रही है, कम कोण बना रही है। मान लेते हैं, ले लेते हैं घंटा का सुई, तो घंटा का सुई क्या है, कम कोण बना रहे हैं, ठीक है। 12 से चली थी, अब यहीं पर है, 3 पे है, तो क्या है, आधा से क्या है, कम है, एक चौथाई, तो आधा से कम ही ना हुआ। उसके बाद देखिए ये घंटा वाला सुई ले लेते हैं, तो 12 से चली थी, अब यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है। तो देखिए 12 से है और 6 तक पहुँच गया ना, तो कितना हो गया, आधा पूरा हो गया। और ये क्या, 6 से ज़्यादा है, 8 तक है, तो क्या हो गया, ये हो गया घंटा का सुई है ना, 12 से चली थी और पहुँच गई 6 से ज़्यादा, तो 8 पे पहुँच गई, तो क्या हो गया, आधा से ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर बात करेंगे घंटा का सुई का, ठीक है, तो यहाँ से चली और यहाँ पर फिर क्या हो गया, पहुँच गई, तो क्या हो गया, पूरा चक्कर घूम गई है, पूरा चक्कर, तभी 12 बज रहा है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, कौन सी चीजें घूमती है और कितनी घूमती हैं।
उनके नाम के सामने सही जगह पर सही निशान लगाइए। तो ये जो झूला है, कुम्हार का चाक है, दरवाजा का पल्ला है, और इसी तरह तो ये सब जो वस्तु दिया हुआ ना चीज, तो कितना घूमती है ये बताना। देखिए ऑप्शन क्या है, पूरा चक्कर घूमती है, आधा चक्कर घूमती है, चौथाई चक्कर घूमती है, या फिर बिल्कुल भी नहीं घूमती है। ठीक है, तो कुछ कुछ होगा ना, पूरा चक्कर भी लगाएगा, आधा चक्कर भी, चौथाई चक्कर भी लगाएगा। ठीक है, तो उसमें सब में टिक मार देंगे। और कोई वस्तु है सिर्फ चौथाई चक्कर घूमती है तो चौथाई में टिक मार देंगे, और कोई वस्तु है जो बिल्कुल नहीं घूमती है तो इसमें खाली टिक मार देंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही में टिक मारना है। और कोई वस्तु है वो चौथाई भी चक्कर घूम रही है, आधा भी घूमती है और पूरा भी घूमती है तो सब में टिक मार देंगे। और कोई वस्तु है सिर्फ आधा घूमती है तो आधा में टिक मार देंगे। समझे? तो अभी आंसर नहीं बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं झूला। ठीक है, तो झूला क्या होता है, आधा से कम घूमती है। तो आधा से कम क्या, सिर्फ यही ना ऑप्शन बचा, तो आधा से कम, तो इसमें टिक मार दिए चौथाई। ठीक है, तो झूलवा देखिए, झूलवा जैसे होता है ना, तो आधा का मतलब देखिए पूरा इतना होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, अगर झूला यहाँ से यहाँ जाती है और पूरा ऊपर तक चली जाती है, नहीं ना, यहाँ पर रहती है फिर यहीं पर रुक जाती है। ठीक ना, आधा नहीं घूमती है, आधा नहीं, बस ऐसे घूमती है ऐसे। तो ये आधा नहीं हुआ, आधा कब होगा, जब और ऊपर जाएगी ना ऊपर, तब होगा आधा। तो झूला क्या होता है, आधा से कम घूमती है, तो क्या होगा, चौथाई होता है। चौथाई में टिक मार दिए। उसके बाद है कुम्हार का चाक। तो कुम्हार का चाक क्या होता है, पूरा घूमता है। जब पूरा घूमता है ना तभी जाके मिट्टी से बर्तन बन पाता है। तो ये हो गया। दरवाजा का पल्ला आधे से कम घूमता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं दरवाजा, मान लेते हैं ऐसे है, दरवाजा मान लेते हैं बंद है, तो ऐसे अब इसको खोले, तो खोले तो दीवार से क्या होता है, सट जाता है, नहीं सटता है। ठीक है ना, बस ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है ना, जब मान लीजिए कि ये दरवाजा भी बंद है, ठीक है ना, ये मान लीजिए दरवाजा बंद है, जब इसको खोलेंगे, जब दीवार से पूरी तरह सट जाएगा ना तब आधा होगा। तो दीवार से पूरी तरह से नहीं सटता है। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा भी बच गया तो आधा से क्या हुआ, कमी ना हुआ। तो आधा से कम होता है दरवाजा का पल्ला, तो क्या करेंगे, इसमें टिक मार देंगे। उसके बाद घड़ी की सुई। तो घड़ी की सुई क्या होता है, पूरा चक्कर भी लगाती है, आधा चक्कर भी लगाती है, उसके बाद चौथाई चक्कर भी लगाते हैं। ठीक है, तीनों। एक गाड़ी का पहिया क्या होता है, गोल होता है, तो पूरा चक्कर भी घूम सकता है, आधा चक्कर भी घूम सकता है और चौथाई भी घूम सकता है। तो तीनों में टिक मार दिए। उसके बाद देखिए घर की दीवार बिल्कुल नहीं घूमती है, तो इसमें टिक मारेंगे, बिल्कुल नहीं घूमती है, हो गया। तो यहाँ बोला जा रहा है जब कोई वस्तु घूमती है तो अपनी दिशा बदलती है और वह कोण बनाती है। तो ये तो बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से यही बात पढ़ना। कोण है ना, कोण हमें बताता है ना कि कोई वस्तु कितना घूमी है या मुड़ी है, आधा घूमी है या उससे ज्यादा, यानी आधा से ज्यादा या आधा से कम। कम घूमेगा तो कम कोण बनेगा, छोटा कोण। ज्यादा घूमने पर क्या होगा, ज्यादा बड़ा कोण बनेगा। हो गया खत्म, ये बोला जा रहा है। तो देखिए ये क्या है ना, ये हाथ थोड़ा सा ऊपर के, तो यहाँ पर क्या छोटा कोण बना। ठीक है, पहले हाथ क्या था, पहले ऐसे था, अब हाथ को पूरी तरह से घुमाइए, ज्यादा घुमाइए तो क्या हुआ, यहाँ पर ज्यादा कोण बना। अब देखिए हैंडल को क्या कम ऊपर किया है, ठीक है, या फिर हैंडल स्थिर है, पानी नहीं कर रहा है तो यानी हैंडल को घुमा रहा है, तो हैंडल थोड़ा सा ऊपर है तो छोटा कोण बन रहा है। जब इसको ज्यादा ऊपर कर दिया हैंडल को तो ज्यादा बड़ा कोण बना। ठीक है, किसके बीच में, ये मेन पार्ट के बीच में और हैंडल के बीच में, ये हैंडल और मेन पार्ट, तो ज्यादा ऊपर किया तो ज्यादा बड़ा कोण बना। अब देखिए दोनों पैरों के बीच में कोण बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, पैर तो सटा हुआ नहीं ना, तो यानी कि थोड़ा बहुत तो कोण बनेगा ही। अब देखिए पैर को एक उठा लिया, ठीक है, और इस पैर के बीच में क्या हुआ, बड़ा कोण बन रहा है, इसकी तुलना में ज्यादा बड़ा कोण बन रहा है क्योंकि ये ज्यादा घुमाया। पैर ऐसे था, अब इसको यहाँ पर था पैर, इसको ज्यादा घुमाया तो ज्यादा बड़ा कोण बनेगा। अब देखिए समकोण समझते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं समकोण जब एल की तरह रहेगा ना तो ये होगा समकोण 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री। एल समझिए, यहाँ पर एल ऐसे भी रह सकता है, एल ऐसे भी रह सकता है, एल ऐसे भी रह सकता है और एल ऐसे भी रह सकता है, उल्टा उल्टा भी, समझे। तो ये मत समझिएगा एकदम सीधे खाली रहेगा, तो चारों रह सकता है, चारों। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए समकोण के समझ, देखिए ये क्या है, एल की तरह तो 90 डिग्री, ये देखिए एल की तरह उल्टे एल 90 डिग्री, ये भी क्या 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी क्या एल की तरह तो 90 डिग्री, यहाँ भी एल की तरह उल्टा एल 90 डिग्री, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 4 गो समकोण बना। इसमें 4 गो समकोण, इसमें 4 गो समकोण। कौन कौन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है, 4 गो समकोण। आगे आपको बोलेगा कि बताइए कि के गो समकोण है, के गो न्यून कोण है, के गो अधिक कोण है, ये सब पूछेगा। अब देखिए किताब तो टेढ़ा रखा हुआ, लेकिन आप जिसको सीधा करिएगा ना, मान लेते किताब है
तो सीधा करिएगा तो क्या 90 डिग्री कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री है, तो इसमें भी क्या होगा 4 गो होगा 90 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या ये मिनट वाला सुई यहाँ और घंटा वाला सुई यहाँ, तो क्या है 90 डिग्री बन रहा है ना, एल की तरह नहीं है, एल की तरह ऐसे, तो 90 डिग्री बन रहा है। ये हो गया घंटा वाला सुई, ये हो गया मिनट वाला सुई इसमें। उसके बाद देखिए ये एल की तरह है तो 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर घर का दीवार क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है ना, तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये ठीक है 90 डिग्री। तो इसमें 90 डिग्री कितना है, 1 2 3 4 5 6 को 90 डिग्री है, तो एल की तरह ऐसे, एल की तरह है ना, तो 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री 1 2 3 4, यहाँ भी 90 डिग्री, या इस पर भी लिख दिए 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें तो क्या होगा और भी ज़्यादा होगा, 90 डिग्री की संख्या क्या होगा, तो पासे में 90 डिग्री की संख्या क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। एक यहाँ पर दिखाया गया, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पॉल है, पॉल ऐसे खड़ा, तो यहाँ पर एक कोण दिख रहा है, यहाँ पर एक कोण दिख रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब एकदम सीधा, ठीक है ना, पॉल क्या, पॉल एकदम सीधा, तो जमीन के साथ क्या बना रहा है, एल बना रहा है, तो 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये देखिए, तो ये हो गया 90 डिग्री और इधर भी होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री क्या बन रहा है, 1 2 3 4 हो रहा, ठीक है। सिर्फ पॉल वाला ले रहा है, पॉल वाला, ठीक है। ये सब के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये जो कोण बनाया हुआ ना उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये घंटे वाला सुई है, ये मिनट वाला सुई है, तो ये क्या एल की तरह, तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। मिनट वाला सुई और घंटे वाला सुई के बीच में कोण 90 डिग्री है यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये क्या, ये मिनट वाला सुई है, ये घंटा वाला सुई है, तो ये क्या उल्टा एल है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री यानी समकोण। तो बोलेगा कि मिनट का सुई और क्या घंटे के सुई के बीच में कोण कितना बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण या फिर लिखेंगे क्या 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो बस रूल यही है, एल की तरह दिखे या फिर उल्टा एल, फिर या फिर ऐसे एल, ऐसे एल, तो जो भी उल्टा सीधा एल दिखाई पड़े तो उसमें कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, कागज में समकोण। तो कागज में भी क्या समकोण छिपा हुआ। सबसे पहले एक चौकोर कागज लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे कि इसको बीच से मोड़ देंगे, ठीक है। बीच से मोड़ दिए तो क्या हो गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब देखिए फिर से इसको मोड़ेंगे, तो मोड़ दिए तो क्या मिला, ये वाला मिला। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, खोल देंगे। तो खोलेंगे ना तो इस तरह से मिलेगा हमको, इस तरह से मिलेगा। अब क्या इसमें कोण कितना बना, कोण यानी क्या समकोण कितना बना। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण बना, ये एक समकोण बना, एक ये और एक ये, तो इस प्रकार से 4 गो समकोण बना। और टोटल मिलके क्या हो गया, टोटल मिलके 360 डिग्री। 90 डिग्री क्या 4 गो है, तो टोटल मिलके कितना हो गया, 9 चौक 36, 1 जीरो बचा 1 जीरो लिखते हैं, 360 डिग्री बना टोटल। तो यहाँ पर बोलेगा कि समकोण कितना है, तो समकोण कितना, 4 गो समकोण है। अब आगे बोला जा रहा है, आमतौर पर किताबें, दीवारें, दरवाजे के चौखट, ये सब के कोने होते हैं ना तो समकोण ही होते हैं। किताब है तो एकदम सीधा रहता है, दीवार है तो एकदम सीधा रहता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला जा रहा है, करके देखिए। तो आपको प्रैक्टिकल करना है। लिखा हुआ चौकोर कागज को दीवार के कोनों से सटाकर देखिए, क्या कागज के दोनों किनारे दीवार के दोनों किनारे से पूरा पूरा सट जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि एक चौकोर क्या लेते हैं, कागज लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिए थे ना वैसा चौकोर कागज ले लिए। अब क्या करना है, ये कोना है ना, ये क्या करना, ऐसे दीवार वार होगा तो इसके कोना से सटा के देखना है कागज के कोना को, तो देखेंगे कि क्या होगा, पूरा पूरा सट जाता है। सही बात है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लिख देंगे, हाँ लिख देंगे, हाँ पूरा पूरा सट जाता है। आगे बोला जा रहा है, किताब को अपने विद्यालय के खिड़की के कोने के पास ले जाकर सटाओ। क्या किताब की दोनों किनारे खिड़की के दोनों किनारों से पूरा पूरा सट जाता है, तो लिखेंगे कि हाँ, ठीक है ना। तो जो किताब है ना, मान लेते हैं किताब है, तो इसका जो कोना है ना, ठीक है, खिड़की से सटाएंगे ना, किताब को यहाँ पर रख के सटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सट जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया, तो लिखेंगे आंसर हाँ। अब आगे क्या बोला जा रहा है, घड़ी द्वारा समकोण पास। तो घड़ी में कहाँ कहाँ समकोण बन रहा है, यानी एल कहाँ बन रहा है, ध्यान से समझिए, 90 डिग्री एल। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एल देखेंगे, एल यानी क्या, मिनट वाला सुई और घड़ी वाला सुई क्या रहना चाहिए, एल रहना चाहिए, ठीक है, एल के फॉर्म में। तो क्या बनाएंगे, समकोण बनाएंगे, समकोण यानी 90 डिग्री। तो देखते हैं एल किस पे बनता है। घड़ी की सुइयां कहाँ कहाँ समकोण बना रही हैं, उस पर सही का निशान लगाइए। सिर्फ सही का निशान लगाना है। तो देखिए ये तो एल है नहीं ना, एल ऐसे रहेगा ना, उल्टा एल, लेकिन यहाँ पर ऐसे है और ऐसे है, एल नहीं ना है,
अगर ये वाला ऐसे रहता ना तो एल क्या होता ना, बन जाता। नहीं है, एल नहीं है तो छोड़ देते हैं। ये देखिए ये एल है, एल है तो ये क्या होगा, सही टिक मार दिए। उसके बाद ये देखिए ये एल है, एल किसी भी प्रकार से लग रहा है, एल उल्टा एल क्या रहता है, ऐसे रहता तब, तो ये क्या है, ये छोड़ देते खाली। 90 डिग्री है ही नहीं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सही का निशान लगाए, जहाँ पर समकोण बन रहा है तो इसमें बन रहा था तो सही का निशान लगा दिए। आगे देखिए ये क्या, ये एल है, खाली ऐसे है तो एल होगा, नहीं नहीं कौन रहना चाहिए ना, तो नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ये भी एल नहीं, ऐसे करके ऐसे है तो एल तो नहीं है, नहीं ना एल, तो छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या, ये उल्टा एल है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये क्या सही है, ठीक है। ये देखें ये मिनट वाला और ये घंटा वाला सूत्र है, एल बन रहा है ना उल्टा एल, तो कोण कितना होगा, कोण 90 डिग्री होगा समकोण, तो टिक मार दिए। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, गत्ते का खेल, तो गत्ते का खेल देखते हैं। मीना तुम क्या बना रही हो, तो ये मुकेश है और ये मीना। जब मुकेश पूछता है ना कि मीना तुम क्या बना रही हो, ठीक है, तो मीना बोलती है मुकेश मैं गत्ते की सहायता से एल आकार का कोण बना रही हूँ, यानी 90 डिग्री का कोण बनाना चाह रही है, ठीक है ना। एक गत्ता ले लिए, एक और गत्ता ले लिया और बीच में क्या काटी उटी मार दिए, तो क्या हो गया, तो वो इसको हम हिला डुला सकते हैं, सीधा रखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या, ये गत्ता और ये गत्ता दो की सहायता से बनाया गया, यहाँ पर काटी ठोका हुआ, तो यहाँ पर क्या एल बन गया ना, तो क्या हो गया 90 डिग्री का कोण बन गया दोनों गत्तों के बीच में, ये और ये कौन बनाई है, ये बनाई है, ये मीना। अब यहाँ पर देखिए ये गत्ता क्या, ये और ये है, तो क्या ये एल ऐसे होता ना ऐसे एल, तो यहाँ पर क्या ये क्या ऐसे है, ऐसे कम है, तो क्या है 90 डिग्री से कम है, तो क्या हो गया, यानी समकोण से कम है, तो ये हो गया न्यूनकोण बन रहा। और यहाँ पर क्या है एल ऐसे होता है, तो इसमें क्या, इसमें ऐसे ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया, समकोण से ज़्यादा हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो इसको बोलेंगे क्या, ये कोण क्या है, अधिक कोण है, क्योंकि ये समकोण से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया, ये जो है ना ये गत्ता, तो एल कब बनेगा, जब सीधा रहेगा तब ना बनेगा, लेकिन ये क्या, ये एल से कम है तो क्या हो गया, न्यूनकोण हो गया। और ये क्या, ये एल ऐसे रहेगा, लेकिन ये क्या, ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा, तो एल से ज़्यादा है यानी समकोण से ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे अधिक कोण। यहाँ से लेकर ये कोण और यहाँ से लेकर ये कोण बोलेंगे न्यूनकोण, और इसको बोलेंगे अधिक कोण। और एल के आकार में रहेगा तो इसको बोलेंगे क्या, समकोण। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से बताया गया है, एल से छोटा रहेगा न्यूनकोण, एल से ज्यादा रहेगा तो अधिक कोण, ठीक है। तो अधिक कोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है, और 180 डिग्री से क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, इसको बोलते हैं अधिक कोण। 180 डिग्री करने का मतलब क्या होता है, दो समकोण को बोलते हैं 180 डिग्री। एक समकोण 90 डिग्री होता है तो दो समकोण 2 से गुना करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री को क्या, दो समकोण भी बोलते हैं, ठीक है। एक समकोण को 90 डिग्री, दो समकोण को 180 डिग्री, तो अधिक कोण किसको बोलेंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। न्यून कोण किसको बोलेंगे, समकोण से छोटा रहना चाहिए, ठीक है, यानी 0 डिग्री से ज़्यादा रहना चाहिए और 90 डिग्री से क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, तो न्यून कोण बोलेंगे। जैसे ये क्या, न्यून कोण। अब यहाँ पर देखिए कागज का खेल, तो कागज का खेल पढ़ना, तो सबसे पहले एक चौकोर कागज ले लिया, चौकोर यानी क्या, जिसकी भुजा क्या 4 गो है, तो 4 गो भुजा चौकोर कागज ले लिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से मोड़ देते हैं, मोड़ दिए, अब क्या करते हैं, फिर से इसको मोड़ेंगे, फिर से, ठीक है। यहाँ से मोड़े तो क्या लंबा मिल गया ना, फिर से इसको यहाँ से मोड़ दिए तो क्या ये मिला, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, खोल देते हैं, खोल दिए तो क्या हुआ, खोल दिए तो ऐसे हुआ और यहाँ पर दागी बन गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से मोड़ देते हैं, यहाँ, ठीक है, मोड़ के फिर क्या करेंगे, खोल देंगे। तो पहले से दागी ये से बना हुआ था, मोड़ के खोल दिए तो यहाँ पर दागी बन गया ना। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल यही है, यहाँ पर दागी बन गया और यहाँ पर दागी बन गया ना। अब आगे देखते हैं, अब क्या बोला जा रहा है, अब कागज पर बने कोनों का पता लगाएं। तो कौन कौन सा कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये और एक ये वाला हो गया, एक ये और एक ये। तो कितना कोण बना, 4 और 3 7 गो कोण बन चुके हैं, 7 गो। इसमें क्या 1 2 और ये 3 हो गया, 4 हो गया और 5, तो 5 गो क्या समकोण है और ये दोनों क्या है, ये दोनों न्यूनकोण है, न्यूनकोण, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक ऐसे है, ठीक है, और एल बनने के लिए ऐसे चाहिए ना, लेकिन ऐसे है तो एल से क्या है कम है, तो क्या हो गया, ये हो गया, ये कोण हो गया न्यूनकोण।
यहाँ पर देखिए ये क्या, ये वाला ऐसे है, ऐसे है, और ये क्या ऐसे है। तो एल कब बनेगा, जब ऐसे रहेगा तब ना बनेगा, तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये कौन हो गया, न्यून कोण। तो पूछेगा कि कोण कितना है, समकोण कितना आता है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 5 समकोण है और 1 और 2 क्या न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, घड़ी में कोण। तो घड़ी में कोण कितना बढ़ रहा है, यानी मिनट का सुई और घंटे के सुई के बीच में कितना कोण बन रहा है वही लिखना है। तो इसमें ऑप्शन कितना है, 3 गो लिखना है, या फिर न्यून कोण लिखना, या फिर समकोण लिखना, या फिर अधिक कोण लिखना है। तो तीनों में से कोई एक लिखना है। तो देखिए घड़ियों में दिखाए गए समय को देखकर पता कीजिए कि सुइयों द्वारा कौन कौन से कोण बना रहे हैं। बने कोणों के नाम खाली स्थान में लिखिए। तो ये जो खाली स्थान है इसी में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एल रहेगा तो समकोण रहेगा, एल से क्या रहेगा, कम रहेगा तो न्यून कोण रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, एल से ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, तो बस इसमें खाली एल देखेंगे, ये क्या एल है, तो ये हो गया क्या, समकोण। अब यहाँ पर देखिए ये घंटा वाला सुई है, ये मिनट वाला सुई है, तो एल के रूप में है, एल के रूप में उल्टा एल, तो ये क्या हो गया, समकोण। तो समकोण लिख दिए। आगे देखिए ये क्या है, ये ऐसे है, तो ये क्या है, एल ऐसे होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत कम है, ये वाला बहुत कम है, तो क्या हो गया, न्यून कोण। एल से बहुत कम है तो न्यून कोण हो गया। उसके बाद देखिए एल ऐसे होता है ना, तो ये क्या है, ये सुई, ये सुई क्या बना रही है, ऐसे बना रहे हैं, तो एल से कम है तो यहाँ पर लिखेंगे न्यून कोण। अब आगे क्या, आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल क्या, एल ऐसे बनता है ना, लेकिन एल से क्या, ये ज़्यादा है, ऐसे ऐसे, तो एल से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिक कोण। ठीक है, तो ये क्या, ये कोण बन रहा है, मिनट का सुई और घंटे के सुई के बीच में अधिक कोण बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एल ऐसे होता है ना, उल्टा एल, तो यहाँ पर क्या, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है, ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या ऐसे है और ऐसे है ना, तो एल से क्या ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, अधिक कोण, तो यहाँ पर लिखेंगे अधिक कोण। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और तालिका को पूरा कीजिए। तालिका को पूरा कीजिए। देखिए ये क्या है, ये ऐसे है, तो ये तो बहुत कम है, 90 डिग्री से बहुत कम है। 90 डिग्री कब होता है, जब ऐसे रहता ना तब होता, ये वाला जब ऐसे रहता ना तब होता। तो यहाँ पर क्या बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समकोण से कम यानी न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद क्या, ये कोण जो है ये क्या एल के रूप में है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो एल के रूप में तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, टिक मार दिया समकोण में। उसके बाद क्या, ये दोनों कोण क्या अधिक कोण है, समकोण से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसमें टिक मार दिए। कैसे 90 डिग्री से ज्यादा है, पहले ये वाला लेते हैं, तो एल ऐसे होता है ना, तो ये क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा, तो इतना क्या 90 से ज्यादा हो गया। ठीक है, इसी तरह एल ऐसे होता है, लेकिन ये क्या, ये वाला क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या होगा, 90 से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, अधिक कोण हो गया। तो अधिक कोण में टिक मार दिए, अधिक कोण, ये 90 डिग्री से ज्यादा। यहाँ पर देखिए ये क्या, ये समकोण है, तो समकोण ये वाला था, तो इसमें क्या किया, टिक मारते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझ लिए, ये समकोण है, फर्स्ट वाला समकोण है, सेकंड वाला न्यून कोण है, और उसके बाद अधिक कोण है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये समकोण बना रहा है, एल के रूप में बना रहा है ना समकोण, तो क्या हो गया, ये समकोण हो गया। उसके बाद देखिए तो बहुत छोटा सा है, एल से बहुत कम है, तो न्यून कोण हो गया। इसमें इस बॉक्स में क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, उसके बाद क्या, ये बहुत छोटा है, तो आना चाहिए ऐसे, तो है ऐसे, तो एल से बहुत कम है ना, तो क्या हो गया, न्यून कोण, तो न्यून कोण वाला बॉक्स में टिक मार दिए। और ये क्या, ये एल ऐसे रहना चाहिए, उल्टा एल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऐसे है ना, ऐसे ये ऐसे है, तो एल से क्या कम है, तो क्या करेंगे, न्यून कोण। ठीक है, ये भी क्या न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या, यहाँ भी यही करेंगे, यहाँ पर भी वही भरना है, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण, तो तीनों का ऑप्शन है, तो तीनों में से कोई एक भरना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए ये ऐसे है और ऐसे है, तो यहाँ पर क्या 90 डिग्री क्या है, जब ये वाला ऐसे रहता है तभी 90 डिग्री बनता, तो क्या है, ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या एल की तरह बन रहा है, तो क्या होगा, 90 डिग्री, तो यहाँ पर भरेंगे समकोण। उसके बाद देखिए एल ऐसे होता है, उल्टा एल ऐसे होता है, लेकिन ये क्या है, बहुत कम है, एल से बहुत कम है, तो क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। उसके बाद ये देखते हैं एल ऐसे होता है, ऐसे उल्टा एल, तो क्या ये ज़्यादा है, एल से क्या ज़्यादा है ना, एल से ज़्यादा, तो क्या कहेंगे, ये है अधिक कोण। उसके बाद देखिए वो एल ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर एल से क्या है, कम है। ठीक है, एल से क्या है, कम है ये कोण, तो इसको बोलेंगे न्यून कोण। और ये देखिए ये तो उल्टा एल है, तो ये क्या है, 90 डिग्री, तो ये हो गया समकोण।
अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, घड़ी की सुइयां अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के कोण बनाती हैं। कभी आधा कोण बनाती है, कभी आधे से कम, कभी आधे से अधिक, ठीक है ना। कभी न्यून कोण बनाती है, कभी सम कोण, कभी अधिक कोण, ठीक है। ये सब कोण बनाती है घड़ी की सुइयां अलग अलग समय पर। खिड़की तथा दरवाजे खुलने एवं बंद करते समय भी कोण बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दरवाजा है तो पहले यहाँ पर ऐसे लगा हुआ था, अब खोले तो ये कोण बना है ना, ये कोण बना है। तो ये बोला जा रहा, खिड़की और दरवाजा को खोलेंगे तो क्या वो भी कोण बनाती है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ चित्र 1 एवं चित्र 2 में घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में है। देखिए एक सुई इधर है, एक सुई इधर है, तो सीध में। तो बोल रहा है कि ये कोण है ना, ये कोण कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये कोण, ठीक है। इस घड़ी में सुइयों के द्वारा कौन सा कोण बनेगा, तो ये कोण कितना बनेगा। उसके बाद यहाँ पर सीध में एक ऊपर है और एक क्या, एक नीचे है, तो ये कोण कितना बनेगा ये बोल रहा है, ठीक है। एक किरण इधर है, एक किरण इधर हो, ठीक है ना। तो ये जब सीधा है तो क्या 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो 180 डिग्री का कोण को क्या बोलते हैं, रिजु कोण कहते हैं, रिजु कोण, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या, ये घंटा वाला सुई है और मिनट वाला सुई ऐसे रहेगा तो 90 डिग्री, और मिनट वाला सुई ऐसे रहेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 90 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री, यहाँ पर भी 180 डिग्री। कोण क्या करेंगे, इधर से मापेंगे या फिर इधर से मापेंगे, इधर से मापेंगे या फिर इधर से मापेंगे, कोई एक ही तरह से मापेंगे। तो इधर 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, तो इधर से मापेंगे तो 180 डिग्री, इधर से भी 180 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या, रिजु कोण बनेगा, रिजु कोण 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसको बोलते हैं रिजु कोण। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, आकृति में कोण की पहचान, आकृति में कोण की पहचान। तो बोला जा रहा है, सिमरन एवं जुनैद मिलकर माचिस की तिल्ली एवं साइकिल के वॉल्व ट्यूब से कुछ आकृतियां बनाते हैं, ठीक है। एक आकृति आपको दिखाई पड़ रहा, ठीक है। तो इस तरह से काफी आकृति बनाते हैं, ठीक है ना। ये माचिस की तिल्ली और क्या, ये साइकिल का जो वॉल्व ट्यूब होता है ना उससे। तो वॉल्व ट्यूब क्या करते हैं, ये किनारे किनारे जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, ये माचिस की तिल्ली फंसा देते हैं, ठीक है। इससे क्या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। ये क्या बन गया, वर्ग बन गया। वर्ग कहते हैं वैसी बंद आकृति, वैसी बंद आकृति जिसका 4 भुजा, ठीक है। और कोण कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है ना, भुजाओं के बीच में। तो इसको बोलते हैं वर्ग। तो चारों भुजा बराबर है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एकदम सीधा सीधा है, तो यही है। तो इसका मैं क्या करना है, ये कोण पूछ रहा था ना कि कोण कितना कितना बन रहा है, तो 4 गो समकोण बन रहा है, ठीक है। इसी तरह ये क्या करती है ना, इसी तरह 3 गो माचिस के तिल्ली से त्रिभुज बना दी, 1 2 3 4 5, तो पंचभुज बना दी, 1 2 3 4 5 6, तो षटभुज बना दी, इसी तरह और भी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाएगा ना आगे कि इस सब के बीच में कितना कोण बन रहा है, ठीक है, इस सब के बीच में कितना कोण बन रहा है। तो जब पूछेगा तो आपको बताएंगे। अब देखिए बोला जा रहा है आकृतियों में कोण पहचानिए, तो इस सब के बीच में कितना कोण बन रहा है ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको बताएं कि ये क्या हो रहा है, 4 गो समकोण बन रहा है। तो समकोण कितने हैं, 4, तो 4 लिख दिए, ठीक है। न्यून कोण एक भी नहीं है, अधिक कोण एक भी नहीं है, तो खाली छोड़ दिए। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, ये न्यून कोण बन रहा है, ये न्यून कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसे है, तो 90 डिग्री कब बनता है, जब एल रहता था ना, तो एल से क्या है, एल से कम है, ये वाला कम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये न्यून कोण हो गया, ये भी एल से कम है तो न्यून कोण हो गया। तो न्यून कोण कितना हो गया, 2 हो गया खत्म। समकोण तो एक भी नहीं बन रहा, समकोण एकदम सीधा रहना चाहिए तो ना बनेगा, तो सीधा तो कोई है ही नहीं। तो न्यून कोण हो गया 2। अब देखिए आगे, ये अधिक कोण, ये अधिक कोण, ये अधिक कोण, ये अधिक कोण, तो 4 गो क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, तो ये ऐसे है और ऐसे है। एल कब बनता है, जब ऐसे रहे, ऐसे ऐसे तो ना एल बनता है, तो एल से क्या ज्यादा है, तो क्या होगा, अधिक कोण। तो अधिक कोण 4 गो हो गया और न्यून कोण 2 गो हो गया। अब आगे देखिए ये क्या, ये 3 गो क्या है, 3 गो न्यून कोण है, ठीक है, क्योंकि एल से क्या कम है। कोई एक ले लेते हैं, सब तो सेम ही है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एल कब बनेगा, जब ऐसे रहेगा तो ना एल बनेगा। तो एल से क्या बहुत कम है, तो क्या होगा, तीनों के तीनों क्या होगा, ये तीनों के तीनों न्यून कोण होगा, ठीक है, हो गया। यहाँ पर याद कर लीजिए, ये समकोण वाला बॉक्स है, ये न्यून कोण, ये अधिक कोण, ठीक है। नहीं तो फिर भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि किसमें क्या क्या है, पहले समकोण, फिर न्यून कोण, फिर अधिक कोण। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या, ये दोनों समकोण है, तो समकोण पहले में था तो 2 गो समकोण हो गया, फिर न्यून कोण था। तो यहाँ पर देखिए ये क्या, न्यून कोण है, तो 1 न्यून कोण हो गया, और ये दोनों क्या, अधिक कोण है, तो 2 अधिक कोण हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं त्रिभुज। तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सब क्या होता है,
ये तीनों के तीनों क्या था, तीनों के तीनों एल से कम है, जैसे ऐसा है ना, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या है, एल ऐसे रहेगा तो ना बनेगा, तो एल से क्या है, ये बहुत कम है, तो क्या है, न्यूनकोण है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 गो न्यूनकोण, 4 और 5, तो 5 गो न्यूनकोण है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों अधिक कोण है, 2 अधिक कोण है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपको ये क्या, ये एकदम सीधा लग रहा है, ठीक है, एल के रूप में एकदम लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अगर ये एल के रूप में आपको लग रहा है तो ये समकोण हो जाएगा, ठीक है। हमको तो क्या थोड़ा बहुत टेढ़ा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एल से क्या थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा ऐसे होगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, ठीक, क्या होगा, अधिक कोण, तो 2 का अधिक कोण हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि ये क्या एल के रूप में एकदम लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, एल के रूप में लग रहा है, ठीक है। अगर ये क्या, ये वाला जो है ना, ये ऐसे एल के रूप में लग रहा है, ये वाला, तो समझिए कि क्या ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो हमको तो एल के रूप में नहीं लग रहा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये क्या है, ये है ना, ये ऐसे वाला भाग ऐसे, और ये वाला ऐसे, ठीक है, ये एल है कि नहीं है, ठीक है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखिए ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ये कितना, 1 2 3 हो गया, 3 क्या न्यूनकोण है, एल से क्या है, बहुत कम है। मान लेते हैं ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ऐसे है, तो एल रहने के लिए क्या चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे रहेगा था ना, तो ये क्या है, बहुत कम है, ठीक है, तो क्या एल से बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, न्यूनकोण हो जाएगा। तो न्यूनकोण कितना है, 1 2 और 3 हो गया, तो 3 न्यूनकोण हो गया, सेकंड वाला में न्यूनकोण था। उसके बाद ये और ये क्या, 2 को बचा, ये क्या अधिक कोण है, ठीक है। एक बताते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, ये वाला, तो ये ऐसे है, ऐसे है, एल कब होता है, जब ऐसे रहेगा तो ना एल रहेगा, तो एल से क्या है, ये ज्यादा है, तो क्या होगा, अधिक कोण, ठीक है। इसी तरह ये बताते ये, तो ये क्या ऐसे है, तो एल कब होता है, जब ऐसे रहेगा तो ना एल होगा, लेकिन ये क्या ज्यादा है, तो ऐसे ज्यादा है, तो क्या होगा, अधिक कोण। तो अधिक कोण यहाँ पर 2 है, और 1 2 3 को क्या है, 3 को न्यूनकोण है, समकोण तो है ही नहीं, तो समकोण वाला बॉक्स क्या है, यहाँ पर खाली है। अब देखिए आप पढ़ने जा रहे हैं अंदर एवं बाहर के कोण। तो देखिए जो कोण है ना, बंद आकृति के अंदर होगा उसको बोलेंगे अंदर का कोण, और जो बाहर होगा, बंद आकृति के बाहर होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, बाहरी कोण, ठीक है। तो देखिए उसको बोलेंगे बाहर का कोण। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आकृति यहाँ पर है, और कोण मान लेते हैं कि कोण यहाँ पर ऐसे बन रहा है, तो क्या आकृति के बाहर हो गया ना, त्रिभुज के बाहर हो गया, तो इस कोण को बोलेंगे बाहर का कोण। इसका स्पेशल नाम है अंतःकोण और बाह्यकोण, तो आगे देखेंगे। अंदर का कोण आगे आपको समझ में, बंद आकृति के अंदर होगा तो अंदर का कोण होगा। तो जैसे ये क्या, ये बंद आकृति है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, तो 3 गो कोण बन रहा है, 1 2 3, तो क्या हो गया, अंदर का कोण कितना हो गया, 3 गो हो गया। अब यहाँ पर अंदर का कोण क्या होगा, 4 गो हो गया, 4 गो, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो वर्ग बन रहा है, चारों भुजा बराबर है, सबके बीच में समकोण बन रहा है, ठीक है, और 4 गो कोण बन रहा है, 4 गो समकोण। अब यहाँ पर देखिए एक ये त्रिभुज है, एक और कांटे लगा दिए बाहर, तो ये क्या, ये बाहर का कोण हो गया, त्रिभुज से क्या है, ये कोण जो है ना त्रिभुज के बाहर है, ठीक है, ये त्रिभुज के क्या बाहर है, तो इसको बोलेंगे बाहर का कोण। उसके बाद एक और कांटे बाहर निकाल दिए हैं, तो ये कोण बन गया, तो ये क्या है, बाहर का कोण है, ये वर्ग के क्या है, ये वर्ग के बाहर है, तो बाहर का कोण। तो देखिए बंद आकृति के अंदर के कोण को अंतःकोण कहते हैं, तथा आकृति के बाहर के कोण को बाह्यकोण कहते हैं। आकृति कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, देखिए कहीं से खुला हुआ नहीं है, त्रिभुज कहीं से खुला हुआ नहीं, खुला हुआ, तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है बंद आकृति। तो बंद आकृति के अंदर का कोण रहेगा तो अंतःकोण, और बाहर रहेगा तो बाह्यकोण, ठीक है। तो इसका नाम याद कर लीजिए, अंतःकोण और ये बाह्यकोण। अब देखिए यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, अब बताइए दी गई आकृति में कोणों की कुल संख्या, तो ये आकृति है तो कोण कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लिख देते हैं, तो 6 लिख दिए। सेकंड है दी गई आकृति में बाह्यकोणों की कुल संख्या, यानी वैसा कोण जो क्या है, बाहर है, तो बाहर क्या है, सिर्फ यही है, ये बंद आकृति है ना जिसके बाहर यही है, तो एक ही वो कोण है, तो यहाँ पर संख्या पूछ रहा है, तो एक कोण लिख दिए। 3 है दी गई आकृति में अंतःकोणों की कुल संख्या, अंतःकोण यानी जो बंद आकृति के अंदर है, तो अंदर कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो इसमें क्या भर देता है, 5 भर देता है।